पुराने ज़माने की बात है। एक सरसब्ज और शादाब वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। वादी इतनी हसीन थी कि यूं लगता जैसे कुदरत ने अपनी सारी रंगीनियां यहाँ समो दी हों। दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, जहां बसंत के मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते और खुशबू हवा के साथ पूरे गांव में फैल जाती। कच्चे घरों की कतारें धूप में सुनहरी दिखाई देती और उन घरों की दीवारों पर बेलें लिपटी होती जो छोटे छोटे फूलों से सजी रहती। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स और तैरती मछलियां साफ दिखाई देती। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलकर गांव पर पड़ती तो हर चीज चमक उठती। मुर्गों की बांग, बच्चों की हंसी और औरतों के बर्तनों की छनक एक साथ मिलकर अजीब सा खुशगवार समा बांध देती। मर्द खेतों में हल चलाते, मिट्टी के पसीने को इज्जत समझते। औरतें सब्जियां और फल जमा करके गुनगुनाती हुई घर लौटतीं। बच्चे कभी गलियों में मिट्टी के खिलौनों से खेलते तो कभी नदी के किनारे पानी में छिपकलियां और मेंढक पकड़ने की कोशिश करते। हर चेहरे पर सादगी थी, हर दिल में सुकून। ये गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक बड़े परिवार की तरह था। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते। कोई भूखा नहीं सोता और कोई अकेला गम नहीं सहता। शाम के वक्त गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके साए तले सब लोग इकट्ठा होकर बैठते। वहां कहानियां सुनाई जाती, पुराने किस्से, जंगों के तज़किरे और मोहब्बत की दास्तानें। बच्चे हैरत से सुनते और बड़े अपने तजुर्बों को आगे बढ़ाते। गांव की जिंदगी सादा रही, मगर उस सादगी में कोई अजीब सी खुशबू, कोई इत्मीनान और कोई जादू आ गया रहता था कि उन जिंदगी अपनी चहल पहल में रवां थी कि एक दिन अचानक गांव पर एक साया सा छा गया। पहले पहले एक नन्हा सा बच्चा बुखार में तपने लगा। उसके घर वाले समझे कि आम बुखार है, 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन बुखार कम होने के बजाय और बढ़ता गया। उस बच्चे की कमजोरी ने गांव वालों को हैरान रखना ही उन्हें चिंत। रफ्ता रफ्ता यह बीमारी आग की तरह फैलने लगी। जो कल तक खेतों में हल चला रहे थे, आज चारपाई पर निढाल पड़े थे। चरवाहे जो अपने रेवड़ लेकर मैदानों में निकलते थे, अब जानवरों को संभालने के बजाय घरों में दुबके बैठे थे। खेत वीरान हो गए, नदी का किनारा सुनसान हो गया। वही गांव जो कुछ दिन पहले हंसी और रौनक से गूंजता था, अब खामोशी और सहमे हुए चेहरों से भरा हुआ था। औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर चुपके चुपके रोतीं। उन्हें डर था कि कहीं यह बीमारी उनके प्यारे लोगों को भी न निगल ले। बुजुर्ग मस्जिद और घरों के कोनों में बैठकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाए दुआएं करते। नौजवान जो कल तक ताकत और उम्मीद की अलामत थे, आज बेबस और परेशान खड़े एक दूसरे के चेहरों को ताकते। कुछ लोग कहते कि यह आसमानी अजाब है, गांव के गुनाहों की सजा। कुछ का कहना था कि शायद नदी का पानी जहरीला हो गया है, क्योंकि ज्यादातर बीमार वही लोग थे जो नदी से पानी पीते थे। कुछ का गुमान था कि कोई रहस्यमयी बीमारी जंगल से आई है, मगर हकीकत यह थी कि बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही थी और हर गुजरते दिन के साथ गांव की सांसें जैसे उखड़ने लगीं। घरों के दरवाजे बंद होने लगे, गलियां वीरान हो गईं और एक अजीब सा डर हर दिल को जकड़ने लगा। गांव का पुरसुकून और खुशहाल चेहरा एकदम उजड़ गया था। सीधू बेल्ट के गांव, एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के लगार, एक छोटा सा झोंपड़ा था। झोंपड़ा लकड़ी और मिट्टी से तैयार किया गया था। छत पर सूखी घास बुरकी हुई थी और दरवाजे के साथ एक पुराना चिराग हमेशा झुलकने को मिल जाता था। यही वह स्थान था जहां एक बूढ़ा हकीम अपनी अकेलेपन और सेवा की जिंदगी बिताता था। लोग उसे हकीम अब्दुल खालिक नाम से पुकारते थे। हकीम अब्दुल खालिक की सफ़ेद दाढ़ी उसकी बुजुर्गी की निशानी थी, मगर सबसे ज़्यादा नुमाया उसकी आंखें थीं। आंखें जो उम्र की थकान के बावजूद चमक से भरी हुई थीं, जैसे उनमें इल्म और तजुर्बे की रोशनी बसी हो। उसकी कमर झुकी हुई थी, कदम आहिस्ता चलते थे, मगर उसके हाथ अब भी मजबूती से जड़ी बूटियां पीसने, उबालने और दवाइयां तैयार करने के काबिल थे। वह अक्सर पहाड़ों और जंगलों में जाता, नायाब पौधे और जड़ी बूटियां तलाश करता और उनसे इलाजी नुस्खे बनाता। गांव के कुछ लोग उससे दवा लेते और अक्सर शिफा भी पाते, लेकिन उसकी अहमियत वह कभी सही मायनों में समझ न सके। हकीम सिर्फ इलाज नहीं करता था, बल्कि नसीहत भी देता था। वह कहता,
बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, दिल और हौसले की भी होती है। दवा के साथ सब्र और दुआ भी ज़रूरी है। गांव के नौजवान उसकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते। वे समझते थे कि हकीम के पुराने नुस्खे अब वक्त के साथ नाकाम हो गए हैं। कभी कभी वे उसका मजाक भी उड़ाते और कहते, ये पुरानी जड़ें और पत्तियां किसी काम की, अब दुनिया बदल गई है। हकीम अब्दुल खालिक ये सब सुनता हुआ खामोश रहता। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून होता था। वह जानता था कि वक्त आने पर सच्चाई खुद बोलेगी। वह दिन रात मेहनत करता रहा, दवाइयाँ बनाता रहा और जो भी उसके पास आया उसकी सेवा करता रहा। चाहे गांव वाले उसे कितना ही कमतर क्यों न समझें, उसका मकसद सिर्फ एक था, लोगों के दुखों को कम करना। जब बीमारी ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया तो कोई घर ऐसा न था जहां कराहट की आवाज़ें न गूंज रही हों। लोग कमज़ोर और निढाल होकर चारपाई पर पड़े थे। बच्चे अपनी माँ की गोद में सिमटे बैठे थे और गांव की गलियां एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूबी हुई थीं। ऐसे में गांव का सरदार, जिसकी आंखों में हमेशा अज़्म और वकार होता था, आज फिक्र और बेबसी से भरा हुआ नजर आ रहा था। वह जानता था कि अगर जल्द इलाज न मिला तो पूरा गांव सफ़हा हस्ती से मिट सकता है। आखिर उसने अपने कुछ आदमियों को हकीम अब्दुल खालिक के झोंपड़े की तरफ भेजा। हकीम साहब, सरदार ने लरजती हुई आवाज में कह सलूज, अब तो सब कुछ आपके हाथ में। अगर आपने इलाज नहीं किया तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बुजुर्ग सब मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। आप ही उम्मीद की आखिरी किरण हैं। हकीम के दिल पर बोझ सा पड़ गया। उसने गांव के मंजर की तरफ देखा। बीमार लोग जो दवा के लिए तड़प रहे थे, बच्चे जिनकी आंखों में भूख और डर बसा हुआ था, और वो माहें जो रोते हुए अपने रब के सामने दुआएं मांग रही थीं। एक लम्हा भर के लिए उसकी आंखों में आंसू तैर गए, मगर अगले ही लम्हे उसने कमर सीधी की और चेहरे पर हौसले की रोशनी ले आया। यह आजमाइश है। अल्लाह ने ज़मीन पर कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा भी ना पैदा की हो। जड़ी बूटियाँ अल्लाह की नेमत हैं। हर मर्ज का इलाज इनमें छुपा है, बस तलाश करने वाले की नीयत सच्ची होनी चाहिए। यह कहते ही हकीम ने अपने दिल पर एक अहद कर लिया कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वह इस गांव को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। हकीम अब्दुल खालिक अपने झोंपड़े में दाखिल हुआ। बाहर गांव में बीमारी की आहट फैली हुई थी, लेकिन उसके छोटे से कमरे में एक अलग दुनिया आबाद हो गई थी। उसने चिराग जलाया तो पीली रोशनी दीवारों पर लरजने लगी। मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी के डिब्बों में रखी जड़ी बूटियां अपनी खुशबू बिखेर रही थीं। हकीम ने पुरानी किताबें खींचीं, वो नुस्खे जिन पर उसके बुजुर्गों के हाथों के निशानात थे। उसने बार बार सफ़े उल्टे, पुराने अल्फाज पढ़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जैसे वक्त की गर्द से ढकी हुई हिकमत को दोबारा जिंदा कर रहा हो। वो रात भर जागता रहा, कभी हावनदस्ते में पत्तियों को पीसता, कभी जड़ों को कूटता और कभी दरिया के किनारे से इकट्ठी की गई नमी भरी जड़ी बूटियों को एहतियात से मिलाता। उसके हाथ कांपते थे, कमर झुकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की आग जल रही थी। उसकी आंखों के गर्द हल्के बढ़ते जा रहे थे, मगर उन आंखों की रोशनी मध्यम नहीं हुई। दिन बीतते गए। हकीम ने विभिन्न जोशांदे आजमाए, कई मुरकब विफल हुए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक रात वही हुआ जब चिराग की लौ मध्यम हो रही थी। उसने एक प्यासी मगर खुशबूदार दवा बना ली। कमरे में जड़ी बूटियों की खुशबू फैल गई, जैसे फिजा में शिफा की लहर दौड़ गई हो। जब हकीम दवा लेकर गांव वालों के सामने आया तो लोग जमा हो गए। कुछ के चेहरों पर उम्मीद थी, कुछ के चेहरों पर शक। वो सरगोशी कर रहे थे, ये घास फूस किसी को फायदा नहीं देगी। ऐसा लगता है हकीम हमें बस बहला रहा है। लेकिन हकीम ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। उसने मजबूत लहजे में कहा, ये दवा पीने से ही असर नहीं करेगी, इसके साथ सब्र, दुआ और हिम्मत भी जरूरी है। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास हो तो ये दवा तुम्हें नई जिंदगी देगी। ये कहते समय उसकी आंखों में ऐसा एतिमाद था कि लम्हा भर को सभी खामोश हो गए। गांव वालों की हृदयहीनता में अब भी सवाल थे, लेकिन उनके कांपते अस्तित्व को एक नई उम्मीद ने छू लिया था। हकीम अब्दुल खालिक ने जब कड़वी मगर खुशबूदार दवा बना ली तो सबसे पहले उसने एक प्याला अपने हाथ में पकड़ा। गांव वाले हैरत से देख रहे थे कि वो क्या करने वाला है। उसने लोगों की ओर देखकर मजबूत आवाज में कहा, यह दवा मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन सबसे पहले मैं खुद पीऊंगी। अगर ये जहर भी हुई तो मुझे मार देगी
और अगर शिफा हुई तो ये मेरे जिस्म से शुरू होगी। खतखताते हुए उसने धीरे धीरे प्याला अपने लबों से लगाया और दवा पी ली। कड़वे जायके ने उसके चेहरे पर हल्की सी शिकनें ला दी, लेकिन उसकी आंखों में अज़्म की रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। तब उसने गांव वालों से कहा, अब जो चाहे मेरे बाद पी ले, लेकिन याद रखो दवा के साथ यकीन और सब्र जरूरी है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह तकने लगे। कोई डरा हुआ था, कोई शाखी, लेकिन आखिरकार चंद मरीजों को आगे लाया गया। हकीम ने उन्हें अपने हाथों से दवा पिलाई। उसके बाद दिन गुजरते गए। पहला दिन कोई खास फर्क न पड़ा। लोग कहने लगे ये सब बेफायदा है, लेकिन हकीम खामोश रहा। दूसरा दिन आ गया। बुखार की तीव्रता कम हुई, मरीजों की सांसें थोड़ी बेहतर हुईं। लोग हैरान होने लगे, लेकिन अभी भी वैसे प्रवश को मानने से नहीं हुआ। तीसरे दिन एक अजीब मंजर सामने आया। जिन लोगों को दवा दी गई थी वे धीरे धीरे चारपाइयों से उठने लगे। उनके चेहरों की पीलापन कम हो गया, शरीर में नई ताकत आने लगी। बच्चों के चेहरे फिर से खिल उठे, औरतों की आंखों के आंसू खुशी में बदल गए। पूरे गांव में जैसे नई जिंदगी की लहर दौड़ गई। हर घर में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे, मर्द खेतों में हल चलाने लगे और औरतें खुशी के गीत गाने लगीं। वही गांव जो मौत की खामोशी में डूबा हुआ था, अब जिंदगी और रोशनी से भर गया। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अल्लाह ने हमारे गांव को हकीम अब्दुल खालिक के जरिए बचा लिया। जब गांव में जिंदगी लौट आई और लोग फिर से हंसी खुशी जीने लगे, तो सरदार ने फैसला किया कि सब गांव वालों को इकट्ठा किया जाए। एक बड़ी महफिल लगाई गई। वही बरगद का पेड़ जिसके नीचे कभी किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं, आज लोगों की शुक्रगुजारी का गवाह बनने वाला था। सरदार बुलंद आवाज में बोला, मेरे साथियों, आज अगर हम सब जिंदा हैं, अगर हमारे बच्चे फिर से खेल रहे हैं और हमारे खेत हरे भरे हैं, तो ये सब एक शख्स की मेहनत और कुर्बानी की बदौलत है, हकीम अब्दुल खालिक। ये सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतों की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। बच्चे तालियां बजाने लगे, मर्दों ने एक आवाज में नारे लगाए, जिंदाबाद हकीम अब्दुल खालिक। सरदार ने हकीम को इज्जत की जगह पर बैठाया, वो जगह जहां सिर्फ बड़े बुजुर्ग या मुअज्जिज मेहमान बैठा करते थे। हकीम अब्दुल खालिक थके हुए मगर मुतमिन चेहरे के साथ सबके दरमियान आकर बैठ गया। उस शोर में उसने हाथ उठाकर सबको खामोश होने का इशारा दिया। जब सुकूत छा गया तो उसने नरम और पुरअसर आवाज में कहा, मेरे बच्चों, याद रखो, बीमारी हो या मुसीबत, कभी हिम्मत मत हारना। कुदरत ने हर मसले का हल बनाया है, बस हमें उसे तलाश करना आना चाहिए। इल्म, सब्र और खिदमत, ये तीन चीजें हमेशा तुम्हारे रास्ते को रोशन करेंगी। लोगों ने उसकी बातों को दिल में उतारा। वो लम्हा गांव के लिए एक सबक बन गया। आज पहली बार सबने समझा कि असली इज्जत दौलत या ताकत की नहीं, बल्कि इल्म और खिदमत की होती है। उस दिन के बाद हकीम अब्दुल खालिक सिर्फ एक तबीब नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए रोशनी और उम्मीद का चिराग बन गया। बीमारी खत्म हो जाने के बाद गांव वालों ने हकीम अब्दुल खालिक को सिर्फ एक मुआलिज नहीं बल्कि अपना नजात दहंदा समझना शुरू किया। वो बूढ़ा हकीम, जिसे कल तक अक्सर लोग पुराना और बेकार कहते थे, आज सबके दिलों का मरकज बन चुका था। उसकी कुर्बानी, जाग कर गुजारी गई रातें और उसके इल्म की रोशनी ने गांव की तकदीर बदल दी थी। अब गांव में हंसी खुशी लौट आई थी। खेत फिर से लहलहाने लगे, नदी के किनारे बच्चे खेलने लगे और महफिलों में किस्से सुनाने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। मगर एक फर्क जरूर आ गया था। अब हर कहानी के आखिर में लोग ये जरूर कहते, ये सब हकीम अब्दुल खालिक की बदौलत है, जिसने हमें सिखाया कि सब्र, इल्म और खिदमत ही असल ताकत है। ये किस्सा महज उस वक्त के लोगों तक महदूद न रहा, ये नस्ल दर नस्ल सुनाया गया। दादा पोतों को, माँ बच्चों को और उस्ताद शागिर्दों को ये कहानी सुनाते। हर बार जब कहानी दोहराई जाती तो लोगों के दिल में एक नई रोशनी जन्म लेती और ये सबको ताज़ा हो जाता कि इंसान की असल अजमत उसके इल्म और खिदमत में है, न कि दौलत या ताकत में। यूं एक हकीम की कुर्बानी ने न सिर्फ एक गांव को बचाया, बल्कि आने वाली नस्लों के दिलों को भी जिंदा कर दिया। इस तरह कहानी एक ताकतवर अखलाक की सबकन के साथ खत्म होती है, जो सुनने वाले के दिल पर गहरा नक्श छोड़ देगी।